बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 10। अभी तक हमने वीडियो लेक्चर नंबर 9 में क्या किया था, प्लेन का इक्वेशन निकाला था विच इज़ पैरेलल टू अ गिवन प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। हमने प्लेन का इक्वेशन निकाला था जो कि एक गिवन प्लेन के पैरेलल है, और जो हमने प्लेन का इक्वेशन निकाला था वो किस में निकाला था, वेक्टर फॉर्म में। मतलब कि आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वन वेक्टर, ये गिवन प्लेन है। इस प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी टू। दो पैरेलल प्लेन पे जो नॉर्मल होते हैं ना वो सेम होते हैं, बस इस बात को ध्यान में रखना। अब वेक्टर फॉर्म में कर लिया तो अब कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में हमने कर लिया है तो कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक प्लेन ऐसे दे रखा है, प्लेन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। अब अगर मैं बोलूं कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो वो तो ए बी सी है। तो नॉर्मल वेक्टर अगर मैं लिखूं इस प्लेन पर, अगर हमने नॉर्मल वेक्टर को एन वेक्टर मान लिया तो नॉर्मल वेक्टर क्या मिलेगा, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसको हमने प्लेन पाई मान लिया, पाई प्लेन। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन पाई। पाई प्लेन के पैरेलल, पाई प्लेन के पैरेलल जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो तुम करोगे क्या कि जब भी पैरेलल प्लेन लिखोगे ना तो यहाँ तक वाला जो टर्म है ना सेम रखोगे। मतलब कि ये आ जाएगा प्लेन क्या हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहाँ तक टर्म सेम रखोगे। ये जो कांस्टेंट है ना डी, इसको चेंज कर दोगे। डी की जगह तुमने मान लिया डी वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। ये कैसे प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, बिकॉज दोनों प्लेन पर हमने जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो सेम रखा है। देखो यहाँ भी ए बी सी रखा है, बट ये कांस्टेंट को हमने डिफर कर दिया। ठीक है। अब अगर मान लो कि बोले कि जो प्लेन है वो किसी रैंडम पॉइंट से पास भी कर रहा है, मान लो बोल दे कि एक्स वन वाई वन जेड वन से पास कर रहा है, तो एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन और जेड की जगह जेड वन डालोगे तो फिर तुम्हें डी वन भी मिल जाएगा। फिर डी वन मिल जाएगा तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। देख लो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन का इक्वेशन लिखो जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन के पैरेलल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन प्लेन माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल्स टू सेवन इज एक्स वाई जेड, ये पूरा टर्म इकट्ठे लिख देंगे, माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड, और बस यहाँ पे कांस्टेंट चेंज कर देंगे डी, बस हो गया। अब ये जो प्लेन है, मतलब कि ये जो प्लेन हमने लिखा ना इस प्लेन के पैरेलल हो गया। अब ये जो प्लेन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, वन फोर एंड माइनस टू से, तो वन फोर माइनस टू सेटिस्फाई करेगा तो करा दो। एक्स की जगह वन, वाई की जगह फोर और जेड की जगह माइनस टू, तो ये डी का वैल्यू भी आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस टू प्लस फोर प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू डी। तो डी क्या मिल गया हमें, एट। डी के वैल्यू को यहाँ डाल दो तो प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन, डी का वैल्यू दोबारा सब्सिट्यूट कर दो, माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड, और डी की जगह एट डाल दो तो क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड प्लस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहली बात की जो दो प्लेन होगा वो क्या होगा, मान लो कि हमारे पास दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेगा ना तो एक लाइन पर करेगा इंटरसेक्ट, याद रखिएगा इस बात को। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पास दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सेम लाइन पर दो प्लेन हमेशा क्या करता है, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। एक प्लेन ये हो गया, मान लो कि हमने ऐसे प्लेन बना लिया, देखो सॉरी काम करते हैं ना, इसको दोबारा से बनाते हैं। दो प्लेन हमेशा क्या करेगा, एक लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मैंने एक ऐसे करके प्लेन बना लिया, ये प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन हमने ऐसे बना लिया, तो ये दोनों जो प्लेन है ये देख रहा है तुम्हें, इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों प्लेन, ठीक है। ये जो रेड बना है ना इसी लाइन पे, तो दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, लाइन होगा। अब ये बताओ इस लाइन से कितने प्लेन पास करेंगे, इस लाइन से तो इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे, इस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे। एक ऐसा प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन जो है ये क्या कर रहा है, इस लाइन से पास कर रहा है। दूसरा ऐसा प्लेन हो जाएगा, ये भी प्लेन क्या कर रहा है, इस लाइन से पास कर रहा है। तो ऐसे करके कितने प्लेन बनेंगे, इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे। मान लो कि अगर हमारे पास इस प्लेन का इक्वेशन अगर हमने दे रखा है आर डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1, और दूसरे प्लेन का इक्वेशन दे रखा है आर डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2। तो ऐसे करके जो रेड वाला प्लेन बना है ना, ऐसे करके कितने प्लेन आ जाएंगे, ऐसे करके तो इनफाइनाइट प्लेन आ जाएंगे। तो उन सारे इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन मैं बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँ कि फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। पहला जो प्लेन है ना ये, इसको तुम ऐसे लिखो, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इस d1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ऐसे कर दिया, प्लस एक लैम्डा एक पैरामीटर डाल दिया। दूसरे प्लेन में d2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, आर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चे क्या है, ये फैमिली ऑफ प्लेन है। ये क्या है, ये एक प्लेन का इक्वेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन है। ये फैमिली ऑफ प्लेन है विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। इस बात को समझना है। लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा इज एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, लैम्डा इज एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। लैम्डा क्या हमारा, कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट है। लैम्डा का वैल्यू चेंज करते जाओगे ना, हमें प्लेन की इक्वेशन आती जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गया, समझ में आ गई बात, समझ में। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये हमारा जो है अभी जो मैंने लिखा ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी बहुत आसान है। मान लो हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। एक प्लेन तो ये दे रखा है, दूसरा प्लेन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन दे रखा है, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन सिंपली क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 कर दो, यहाँ पे लैम्डा कर दो, a2x प्लस b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये क्या हमारा फैमिली ऑफ प्लेन है, ये क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा गिवन होगा, क्वेश्चन जो होगा गिवन होगा उसमें क्या होगा कि दो प्लेन गिवन होगा, बोलेगा कि एक ऐसा प्लेन है जो दो गिवन प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और फिर इस वेक्टर के नॉर्मल भी है, तो प्लेन का इक्वेशन लिखो। मतलब समझो क्या है कि
ऐसे करके इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो इन्फिनाइट प्लेन पास करेंगे, उस इन्फिनाइट प्लेन में से एक प्लेन का बोलेगा इक्वेशन निकालो। कैसे निकालोगे अभी करते हैं क्वेश्चन हम लोग सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। दो प्लेन दे रखा है, बोला है कि प्लेन का इक्वेशन निकालो जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of intersection of the plane r vector dot I cap plus 3j cap minus k cap is equals to 5 and dot 2i cap r dot 2i cap minus j cap plus k cap। इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होगा, बहुत सिंपल है, आर लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, डॉट पहला प्लेन 3i 3j माइनस के माइनस 5, ऐसे कर लिया, ठीक है, प्लस लैम्डा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कैसा प्लेन है। ये सबसे पहली बात है कि एक प्लेन का इक्वेशन है, एक ही प्लेन का इक्वेशन है। इसको और इसको देख के ये मत बोलना कि ये दो प्लेन का इक्वेशन है, ये एक प्लेन का इक्वेशन है। और कैसा प्लेन का इक्वेशन है, जो इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब अगर ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप माइनस 5, प्लस यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा आर वेक्टर या फिर इसको हम ऐसे लिख लें, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर वेक्टर डॉट लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ से क्या ले लें हम लोग, आर कॉमन ले लें, तो ये डॉट क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आर डॉट, इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 1 प्लस लैम्डा के कैप माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये हमने प्लेन का इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब प्लेन किससे पास कर रहा है, 2 इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, 2 1 एंड माइनस 2, तो 2 1 एंड माइनस 2 का पोजीशन वेक्टर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 1 एंड माइनस 2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा 2i कैप और प्लस जे कैप एंड माइनस 2, तो माइनस 2 के कैप, यार वेक्टर की जगह डाल दिया। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा के कैप माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चे ना लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी,
इसका और इसका पहले तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या होगा 2 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 × 3 - लैम्डा -2 -1 + लैम्डा -5 - 3 लैम्डा = 0। तो यहाँ से क्या होगा 4 लैम्डा और यहाँ से क्या होगा माइनस लैम्डा, यहाँ से -2 लैम्डा +2 + 3 + 2 -5 - 3 लैम्डा = 0। तो 4 - 2 2 लैम्डा, यहाँ से हो गया -3 लैम्डा, 3 + 2 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, +2 = 0। तो -2 लैम्डा +2 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया लैम्डा = 1। लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू 1 मिली, चाहो तुम यहाँ डाल दो, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। चाहो तो तुम यहाँ डाल दो, ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। चाहो तो तुम यहाँ डाल दो, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। हमने यहाँ पे डाला, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर डॉट लैम्डा की जगह क्या डालना है 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप। 1 यहाँ पे डालेंगे तो 0 हो जाएगा, -5 - 3 = 0। तो ये आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप = 8। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये कैसे प्लेन का इक्वेशन है, ये एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन्स, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है, पहली बात, और दूसरी बात इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। अच्छा, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि प्लेन को इस टाइप, ये जो भी मैंने कैलकुलेशन किया ना वेक्टर फॉर्म में प्लेन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है बहुत बच्चों को। जैसे इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे गए, तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा कैसे आ गए। ठीक है, ऐसे तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आर वेक्टर हमने दोनों से क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो तुम क्या करो कि अगर हमें प्लेन का इक्वेशन बोल रहा है ना, तो तुम प्लेन को सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे मान लो मेथड 2, अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए ना, तो तुम उसको क्या करो कि स्टार्टिंग में ही प्लेन को तुम कन्वर्ट कर लो किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। पहला प्लेन क्या दे रखा है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप -k कैप = 5, ये पहला प्लेन दे रखा है। दूसरा प्लेन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप -j कैप प्लस k कैप = 3, ये दूसरा प्लेन दे रखा है। तुम फटाफट क्या करो कि यहीं पे ना प्लेन को किस में कन्वर्ट कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, x + 3y - z - 5 = 0, ये पहला प्लेन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, दूसरा क्या होगा 2x - y + z - 3 = 0, ये दूसरा प्लेन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होगा, x + 3y - z - 5 प्लस लैम्डा 2x - y + z - 3 = 0, ये हो गया। फिर ये जो प्लेन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 2 1 एंड -2, इस पॉइंट से पास भी कर रहा है 2 1 एंड -2। तो ये प्लेन किससे पास कर रहा है 2 1 एंड -2। तो सेटिस्फाई करा दो, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, -5 प्लस लैम्डा, x की जगह 1, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 4, y की जगह 1 और z की जगह -2 -3 = 0। तो ये 3 2 और ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा 4 -3 -6 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2 -2 लैम्डा = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया लैम्डा = 1। अब लैम्डा = 1 यहाँ डाल दो, तो इक्वेशन प्लेन का क्या हो जाएगा x + 3y - z - 5
लैम्डा की जगह 1 डाल दिया हमने, तो क्या हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2x 3x 3y माइनस वाई 2y माइनस जेड प्लस जेड तो कैंसिल, -5 -3 -8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। बट अगर क्वेश्चन में तुम्हें बोले कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालो, तो भी 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर क्या है बताना, यही है ना 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ये प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है और ये प्लेन जिस किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये प्लेन, 2 1 एंड -2। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका प्लेन पर फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया। तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप डॉट एन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ये क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया r डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, जे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप -8 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। देख लो यही हमने निकाला था ना, यही निकाला था, यहाँ पे देख लो फर्स्ट मेथड से यही निकाला था ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर तुम्हें ना वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन करने में अगर प्रॉब्लम आए तो तुम क्या करो, तुरंत वेक्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में। फिर कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेट करके कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकाल लो। फिर कार्टेशियन फॉर्म से 1 सेकंड का टाइम लगेगा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने में। अगर बोले कि प्लेन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तब तो ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेंगे। हमारा आंसर तो यहीं पे हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही होगी बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन निकालो जो प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो एंड विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। बोला है कि कैसे प्लेन का इक्वेशन निकालो जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, पहली बात, और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर भी है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या हो जाएगा, दोनों प्लेन तो किस फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 3z-4 और यहाँ पे डाल दिया लैम्डा और यहाँ पे क्या डाल दिया 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा x प्लस 2 + लैम्डा वाई प्लस क्या हो जाएगा 3 - लैम्डा z -4 + 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये कैसे प्लेन का इक्वेशन आया, कौन से प्लेन का इक्वेशन आया, ये उस प्लेन का इक्वेशन आया जो इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, पहली बात। अब मैं बोलूँ कि इस प्लेन का, ये जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो डायरेक्शन रेशियो है 1 + 2 लैम्डा 2 + लैम्डा एंड 3 - लैम्डा। अब ये जो हमारा प्लेन है किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। 5x + 3y + 6z प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, अगर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है 5 3 एंड 6। तो दोनों
नॉर्मल इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है का जो डायरेक्शन रेशियो है और इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, इनके प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 + 2 लैम्डा से। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 + लैम्डा से। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 - लैम्डा से। ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 10 लैम्डा + 3 लैम्डा -6 लैम्डा +5 +6 +18 इज इक्वल्स टू 0। 13 - 6 क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा? 11 8 1 9 29 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हमें क्या मिल गया? -29/7। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू मिला ना हमें -29/7, उठा के यहाँ पे डाल दो, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। प्लेन का इक्वेशन क्या? 1 + 2 लैम्डा, ये है ना 1 + 2 लैम्डा x प्लस क्या है 2 + लैम्डा y, 2 + लैम्डा y प्लस 3 - लैम्डा z -4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कर दो? लैम्डा का वैल्यू क्या डाल दो? -29/7 x प्लस 2 - 29/7 y प्लस क्या डालोगे? 3 - लैम्डा का वैल्यू -29/7 z -4 + 5 और -29/7। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, यही आ गया प्लेन का इक्वेशन। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये 51x + 15y -50z + 173। कर लेना कैलकुलेट, यही आ जाएगा प्लेन का इक्वेशन। यही हमारा इक्वेशन आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन एज वेल एज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है प्लेन का, वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है प्लेन का, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो ऑरिजिन से क्या होना चाहिए? यूनिट डिस्टेंस पर होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो ऑरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे भी होगा और इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा। ठीक है। अगर तुम्हें ना प्लेन को वेक्टर फॉर्म में हैंडल करने में प्रॉब्लम है तो 1 सेकेंड में वेक्टर फॉर्म से इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर लो और फिर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, तो वहाँ से फिर क्या कर लो? वेक्टर फॉर्म में कर लो। ठीक है। मैं चलो वेक्टर फॉर्म में ही करता हूँ। अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम है तब मैं बता रहा हूँ कि उसमें उसको क्या करो कि तुम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, फिर क्या करो? सॉल्व करने के बाद फाइनली फिर कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो। क्या है? 3i कैप -j कैप + 4k कैप। ये दो प्लेन गिवन है ना हमारे पास, ये दो प्लेन गिवन है। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? r.2i कैप 6j कैप + 12 ऐसे लिखा, एक लैम्डा लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखा? r डॉट, ये क्या हो जाएगा? 3i कैप -j कैप + 4k कैप इज इक्वल्स टू 0। प्लेन 1 और प्लेन 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट, चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, 6j कैप + 12 प्लस क्या हो जाएगा? ये लैम्डा को अंदर कर लिया तो r डॉट क्या हो जाएगा? लैम्डा 3i कैप -j कैप + 4k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? r डॉट, यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? 2i कैप + 6j कैप प्लस लैम्डा 3i कैप -j कैप + 4k कैप + 12 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r डॉट, यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा?
2 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस क्या होगा 6 - लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है भाई? ये एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है ये हमारा क्या है? ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे। सबसे पहले बच्चों इसको तुम ध्यान दो कि ये जो प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में, आर डॉट एन कैप एन वेक्टर प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में ये प्लेन का इक्वेशन। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया उसको याद करो कि अगर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में है और इस प्लेन का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से, तो हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको राइट हैंड साइड में ले जाके क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तो राइट हैंड साइड में ले जाके पॉजिटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर डॉट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो हमें पता नहीं है ना कि डी पॉजिटिव है या डी निगेटिव, हमें तो पता नहीं है। मान लेते हैं कि डी निगेटिव है तो माइनस डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डी निगेटिव है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, माइनस डी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको राइट हैंड साइड में ले जाके क्या कर लो तुम, पॉजिटिव बना लो। हमने एज्यूम कर लिया कि डी हमारा निगेटिव है, तो डी निगेटिव है तो माइनस डी पॉजिटिव है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो हमारा कई बार बताया जा चुका है, ये हमारा प्लेन किस फॉर्मेट में आ जाएगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में डी है ना, ये क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यही हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? अब यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे इस प्लेन के साथ। सबसे पहले आर लिखा डॉट, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस 6 - लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप -12। अब यह तो हमारा कांस्टेंट राइट हैंड साइड में जाने के बाद निगेटिव हो गया, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इस माइनस को ना तो इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट, ये क्या हो जाएगा, -2 - 3 लैम्डा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, -6 + लैम्डा जे कैप, फिर क्या हो जाएगा, -4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 12। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन हमने लिखा ये एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में आ गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे जो एन वेक्टर का डायरेक्शन को साइन क्या है, -2 - 3 लैम्डा -6 + लैम्डा एंड -4 लैम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। आर डॉट यहाँ पे -2 - 3 लैम्डा आई कैप प्लस क्या होगा, -6 + लैम्डा जे कैप प्लस क्या लिखेंगे, -4 लैम्डा के कैप। इसको डिवाइड किससे करेंगे, रूट अंडर जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो से, क्या है, -2 - 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस -6 + लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस -4 लैम्डा का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 12। इसको भी डिवाइड क्या करेंगे, रूट अंडर -2 - 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -6 + लैम्डा होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ -4 लैम्डा होल स्क्वायर से। ठीक है ना? अब बच्चों ये जो इतना बड़ा सा जो प्लेन का इक्वेशन आया ना, ये जो इतना बड़ा सा प्लेन का इक्वेशन आया, ये प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ गया, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। अब ये क्या होता है, डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे डी किसका, डी जो है ये किसका काम करे, ये हमारा डी हो गया ना, यही है ना, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होना चाहिए, 1, यही है ना गिवन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारे पास, 12/रूट अंडर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर
प्लस ये क्या होगा लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा ये 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। ये 1 होना चाहिए। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ये क्या हो जाएगा 4 + 12 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 36 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। 9 10 और 16 26 लैम्डा स्क्वायर और ये 12 लैम्डा और ये 12 लैम्डा कंप्लीट और ये क्या हो जाएगा 4 + 36 40 इज इक्वल्स टू 144। तो 26 लैम्डा स्क्वायर क्या मिल गया हमें 144 माइनस 40। 144 माइनस 40 ये क्या हो जाएगा 104। तो लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा 104/26। तो ये क्या होगा 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 4 ज़ा। तो यहाँ से हमें लैम्डा स्क्वायर क्या मिला हमें 4। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई +-2। ठीक है। इसका मतलब कितने प्लेन मिलने वाले एक प्लेन नहीं मिलने वाले 2 प्लेन मिलने वाले। ऐसे 2 प्लेन्स होंगे ऐसे 2 प्लेन्स होंगे जो इन दोनों प्लेन के ये जो हमारे पास गिवन जो प्लेन है इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेंगे और साथ में ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे भी होंगे। ऐसे 2 प्लेन होंगे। क्यों 2 प्लेन होंगे बिकॉज लैम्डा के 2 वैल्यू मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा सबसे पहले बात की लेंगे केस 1 व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। लैम्डा का वैल्यू हमने 2 ले लिया और प्लेन का इक्वेशन क्या आ रहा है ये आ रहा है ना इतना बड़ा सा प्लेन का इक्वेशन। लैम्डा का वैल्यू क्या डाल दो या फिर यहाँ पे डाल दो लैम्डा का वैल्यू यहाँ डाल दो। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डाल दो लैम्डा की जगह 2। तो क्या आ जाएगा आर वेक्टर डॉट यहाँ पे 2 + 2 लैम्डा की जगह डालेंगे तो 6 i कैप 6 - 2 j कैप प्लस 4 × 2 k कैप प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या होगा 8 i कैप 4 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला तो प्लेन ये आ गया। पहला प्लेन जो आ गया हमारे पास तुम चाहो तो 4 से तुम क्या करो दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा आर डॉट ये क्या हो जाएगा 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप प्लस 1 सॉरी प्लस 1 नहीं प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला हमारा ये आंसर हो गया। पहला तो ये आंसर हो गया हमारा। केस 2 ले लेते हैं। वेल लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। जब लैम्डा का वैल्यू -2 लेंगे तो प्लेन का इक्वेशन क्या है इसमें ना लैम्डा की जगह -2 डालेंगे आर डॉट 2 + 3 × -2 i कैप प्लस 6 - -2 j कैप प्लस 4 - 2 k कैप प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आर वेक्टर डॉट 2 - 6 -4 i कैप 6 + 2 8 j कैप -8 k कैप प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर 4 से डिवाइड कर दो तो आर वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा -i कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा प्लेन आ गया। समझ में आ रही है बात। ये दूसरा आंसर हो गया।
मतलब एक तो प्लेन ये हो गया जो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है, और इन दो जो प्लेन पर जो गिवन सॉरी जो दो गिवन प्लेन है, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, इस पे परपेंडिकुलर है। दूसरा प्लेन ये हो गया। ठीक है फिर, ओके।